नमस्कार। ध्येय के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट एक्शन, रिवीलिंग डेवलप्ड कंट्रीज इमिशन ट्रैजेक्टरीज रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CAW) के एक नए अध्ययन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट एक्शन, रिवीलिंग डेवलप्ड कंट्रीज इमिशन ट्रैजेक्टरीज में कहा गया है कि 2030 तक विकसित देशों का कार्बन उत्सर्जन उनके अपने लक्ष्य से 38% ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ 2 विकसित देश नॉर्वे और बेलारूस ही अपने NDC नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को हासिल कर पाएंगे। आपको बता दें कि NDC पेरिस समझौते का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसके तहत प्रत्येक देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्यों की घोषणा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 के बाद विकसित देशों द्वारा की जाने वाली कटौती के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है विकसित देश 2030 तक सामूहिक रूप से लगभग 3.7 गीगाटन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे। यह उत्सर्जन 2015 के पेरिस समझौते के तहत उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDC में घोषित कटौती लक्ष्यों की तुलना में 38% ज्यादा है। इस वृद्धि के 83% हिस्से के लिए अकेले अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि विकसित देशों के उत्सर्जन कटौती के प्रयास विकासशील देशों के लिए उपलब्ध कार्बन बजट पर असर डालते हैं, क्योंकि विकासशील देशों को अपनी सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियों से निपटने और न्याय संगत परिवर्तन के लिए कार्बन बजट में पर्याप्त हिस्सेदारी की जरूरत है। ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में विकसित देशों ने 2030 के लिए घोषित NDC में सामूहिक रूप से 2019 के उत्सर्जन स्तरों में 36% कटौती की घोषणा की है। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है तो विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में 43% की औसत कटौती करनी होगी। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि विकसित देश 2030 के NDC लक्ष्यों के पूरा नहीं कर पाएंगे। इस विफलता का असर वर्तमान में उपलब्ध सीमित वैश्विक कार्बन बजट पर पड़ेगा, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों पर। ये ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है कि वह स्वयं के रिसर्च के आधार पर आकलन तैयार करें, न कि सिर्फ विकसित देशों से मिलने वाले आकलनों पर भरोसा करें, क्योंकि यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उत्सर्जन पर पक्षपाती रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्सर्जन के लिए विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं और वर्तमान में वित्तीय रूप से सक्षम अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। अतः इन देशों को उत्सर्जन कटौती के ज्यादा प्रयास करने चाहिए। यदि विकसित देशों को 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचना हो, लेकिन उन्हें 1990 से 2020 के दौरान औसत वार्षिक कटौती से 4 गुना ज्यादा कटौती करने की जरूरत होगी। आपको बता दें कि नेट जीरो एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन द्वारा की जाती है। इस अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि यदि विकसित देश 2050 तक नेट जीरो की स्थिति प्राप्त कर भी लेते हैं, तो भी वे ये देश 1.50 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के वैश्विक कार्बन बजट के 40 से 50% हिस्से का उपभोग कर लेंगे, जबकि इन देशों में सिर्फ 20% वैश्विक आबादी रहती है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को 2020 से प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने के लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया गया। CAW के इस अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि विकसित देशों को अपने NDC लक्ष्यों को बढ़ाना चाहिए। नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति इस दशक में होने वाली उत्सर्जन कटौती पर निर्भर है। विकसित देशों को भविष्य में होने वाले प्रयासों पर भरोसा करने के बजाय इस दशक में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन कटौती करने की स्पष्ट योजनाओं को विश्व के सामने रखना चाहिए। इसके अलावा विकसित देशों को पेरिस समझौते के प्रति विश्वसनीय और प्रतिबद्ध रहने की भी जरूरत है। अतः स्पष्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के कारण अधिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इस संदर्भ में भारत भी UNFCCC के 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लाए गए सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व CBDR का पालन करता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।